हाँ, तो कल हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 5, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, है ना, और उनके माता पिता और उनके द्वारा आदिवासियों के प्रति प्रेम है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो और मुंडा लोग है वो यहां तक मानते थे कि जो बिरसा मुंडा है उनके हाथ में कोई सिद्धि प्राप्त है, और जिस भी बीमार आदमी के ऊपर ये हाथ फेरते हैं तो उसे क्या हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसी उनकी मान्यता है ना। और इसलिए आदिवासी लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे थे। तो आदिवासी लोग है उनको, बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारते थे? धरती बाबा के नाम से उनको पुकारते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, उन दिनों देश भर में आजादी की लहर फैलती जा रही थी, यानी चारों तरफ आजादी की है वो लहर आ गई थी। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, है ना। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। ठीक है, तो हमारे देश में क्या चल रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और उसमें लोग वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। और देश के अलग अलग भागों में जो बसे हुए जो आदिवासी लोग हैं ना, उनको भी वो साथ में ले रहे थे ना। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था आदिवासी लोगों ने भी, है ना। तो मुंडा समाज भी उस समय बड़ा जागरूक था, है ना। तो उन्होंने भी क्या किया, बिरसा मुंडा ने भी क्या किया, आदिवासी लोग हैं उनको अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, उनको क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। और बिरसा मुंडा के एक इशारे पर जो मुंडा समाज है वो क्या करता है, यानी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है ना। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए, है ना। तो बिरसा मुंडा के जो क्रांतिकारी सोच थी ना, उससे क्या हुआ, उनके होश उड़ गए अर्थात घबरा गए थे वो, है ना। कौन? अंग्रेज शासक। सरकार ने उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को लगातार चकमा देते रहे, है ना। तो क्या करते रहे? चकमा देते रहे अर्थात धोखा देते रहे, है ना। तो क्या किया, क्यों? क्योंकि ये जो बिरसा मुंडा है उन्होंने समाज के लोगों को बड़ा ही जागरूक कर दिया, और उनके लिए लोग मरने मारने तक तैयार हो जाते थे, है ना। तो सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने सोचा कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, बिरसा मुंडा को क्या करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, है ना। लेकिन वो बार बार सरकार को धोखा देकर के और वहां से वो फरार हो जाते थे। लेकिन 8 अगस्त 1895 को वे घर घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए, है ना। मैंने बार बार वो चकमा देते रहे, लेकिन 8 अगस्त 1895 अर्थात 8 अगस्त 1895 को वो अपने घर में सोते हुए अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस समय सिपाही उन्हें हथकड़े पहनाकर जेल ले जा रहे थे, उस समय हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हो गए थे। अब क्या हुआ, यानी जिस समय अंग्रेज सरकार उनको हथकड़ी लगाकर वो उनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे, तो वहां पर हजारों के लोगों में वहां पर भीड़ हो जाती है उनको देखने के लिए, है ना। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग लगाया गया और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया, है ना। अब क्या हुआ, बिरसा और उनके जो साथी थे उनके ऊपर क्या लगाया गया, लूटपाट का अभियोग यानी आरोप लगाया गया उनके ऊपर, यानी उन्होंने लूटपाट की है इसका आरोप उनके ऊपर लगाया गया, और 2 वर्ष की सजा हुई, और उन्हें कौन सी जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में उनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे। वहां भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते थे। तो वहां जेल में क्या करने लगे, वो एकदम शांत रहने लगे थे, है ना। और वहां पर भी वो क्या करने लगे, वहां पर भी अपने समाज और आंदोलन के भावी भावी यानी आने वाले समय की जो योजना है वो बनाने लग गए थे, कि अब मैं जेल से बाहर निकल के मुझे क्या क्या कार्य करना है समाज के लिए, देश के लिए, है ना। और 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे, है ना। अब क्या हुआ, 30 नवंबर, है ना, 30 नवंबर 1897 को क्या हुआ, बिरसा मुंडा को वहां से रिहा कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है, जेल से निकाल दिया जाता है ना। तो मुंडा समाज के लोग हैं उनके दर्शन करने के लिए वहां पर भी काफी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो बड़ा ही खुशी का दिन था, है ना। बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप बैठे न रह सके। वे फिर से देश और समाज की
सेवा के लिए सक्रिय हो गए थे, है ना। मतलब कुछ दिन तो उन्होंने रहा, लेकिन ज्यादा दिन तक वो शांत नहीं बैठ सके, और बाद में उन्होंने देश और समाज के लिए, समाज की सेवा करने के लिए फिर से वो सक्रिय यानी तैयार हो जाते हैं। बिरसा ने यह बात अपने मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाएं या हिंसा का। यानी बिरसा मुंडा ने क्या किया, जो अपनी बात है यानी अपनी जो मत है वो किसके ऊपर छोड़ दिया, लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि आप अहिंसा के मार्ग पर चलोगे या हिंसा के मार्ग पर चलोगे। देखो, अहिंसा का मतलब होता है जिसमें मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो, और हिंसा, हिंसा में जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह सारा सब कुछ होता है, मारना मरना, है ना, सब कुछ होता है। तो वो उन समाज के लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, अहिंसा पे चलना है या हिंसा वाले रास्ते पे चलना है, आप खुद इसका चुनाव करो, है ना। ठीक है, ओके। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे, और वो स्वयं किस पक्ष में थे, अहिंसा के पक्ष में थे। यानी वो मारपीट लड़ाई झगड़े के पक्ष में नहीं थे, शांति प्रिय लोग व्यक्ति थे। ठीक है। अंग्रेजों ने उन्हें भी, अंग्रेजों ने फिर भी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा भूमिगत हो गए। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते रहते थे, है ना। मतलब उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने क्या किया, ये नहीं कि उन्होंने मारपीट लड़ाई झगड़े वाला ये अपनाया, बल्कि उन्होंने क्या किया, अहिंसा का मार्ग थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उनको अपराधी घोषित कर दिया, और फिर उनको क्या कर दिया, तो अपराधी घोषित कर दिया, उनको गिरफ्तार करने का आदेश भी दे दिया गया। लेकिन फिर भी बिरसा मुंडा ने क्या किया, वो भूमिगत हो गए, यानी नजर बचाकर वो छिप गए, है ना। और वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते थे, यानी चोरी चोरी चुपके चुपके वो क्या करते थे, छुप छुप करके और बैठकें करते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे, और उन लोगों का क्या करते थे, मार्गदर्शन है वो करते रहते थे, उनको रास्ता दिखाते रहते थे, है ना, छुप कर भी। और देखो, 30 मार्च 1900 को चक्रधारपुर झारखंड से बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। तो फिर क्या हुआ, 3 मार्च 1900 को, है ना, क्या हुआ, चक्रधर नामक जो स्थान है ना झारखंड में, वहां से बिरसा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, उन्हें हैजा हो गया था, है ना। अब क्या हुआ, जेल में उनका स्वास्थ्य, तबीयत है वो खराब होने लग गई, और उनको क्या हो गया था, हैजा हो गया था। और हैजा क्या होता है, एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है ये, है ना। और जेल में ही बिरसा का इलाज कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा, और अंततः 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए, है ना। तो हैजा नामक रोग हो गया उनको, और उसकी वजह से क्या हुआ, जेल में ही उनका इलाज करवाया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ, और अंत में 9 जून 1900 को क्या हुआ, बिरसा इस संसार से विदा हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, है ना। बिरसा मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित है। वे उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। तो देखो, बिरसा मुंडा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच में आज भी वो जीवित है। आज भी लोग हैं उनको किस प्रकार पूजते हैं, उनको भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, है ना। बिरसा मुंडा की याद में रांची में उनकी समाधि बनी हुई है। तो कहां बनी हुई है, रांची में। रांची में उनकी एक समाधि भी बनी हुई है, किसकी, बिरसा मुंडा की। ठीक है। वहीं पर उनकी विशालकाय प्रतिमा भी लगी हुई है, और जो समाधि है वहीं पर उनकी क्या विशालकाय यानी बहुत बड़ी क्या बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है वहां पर, और लोग वहां पर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, और भगवान की तरह उनको मानते हैं। तो ये बिरसा मुंडा है जिन्होंने आदिवासी, है ना, जिन्होंने आदिवासियों के भी देश और समाज के लिए जागरूक किया, और खुद भी उस स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और लोगों का मार्गदर्शन किया था। ओके, थैंक यू।